आज हम कंटिन्यू करेंगे चैप्टर नंबर 13C ट्रिग्नोमेट्री का। और 13C पता ही होगा तुम्हें, आइडेंटिटीज का ये लास्ट चैप्टर था और बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। इसमें जितने भी क्वेश्चन आएंगे सब बड़े आसान से होंगे। 13C की बात करेंगे, ठीक है। तो ये डिस्प्ले पे तुम्हारे क्वेश्चन आ चुका है, क्वेश्चन को एक बार देख लो। और क्वेश्चन मैं बहुत जल्दी करवाऊंगा यार, क्योंकि इसके पहले सब जितने भी डिफिकल्ट क्वेश्चन थे तुम लोगों ने पढ़ चुका है, हर एक क्वेश्चन तुम लोगों ने जान चुका है कि मतलब कैसे क्या लगेगा। ये बस छोटा छोटा क्वेश्चन है, आराम से बच्चा कर भी लेगा इसे, ठीक है ना। तो पहले वाले क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं, वो देख लेना। पहला वाला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है। तो पहले वाले में था क्या, सब वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, याद रहे, सब एक एक मार्क्स का आता है। बस मैं इसलिए करवा दे रहा हूं ताकि बच्चों की प्रैक्टिस हो जाए। ये था 1 माइनस कितना, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बाहर कितना था, बाहर था बेटा कितना, सेक स्क्वायर थीटा। चलो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता कितना है, तो भी बताओगे सर ये होता है कॉस स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं हम लोग, सेक स्क्वायर थीटा को भी हम लोग लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा। 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा, ये दोनों कैंसिल, इसका आंसर आ गया 1। देखो बड़ा आसान सा क्वेश्चन था, पहला क्वेश्चन सॉल्व। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आते हैं, या सेकंड तुम लोग सॉल्व करोगे, थर्ड बता देता हूं। चलो सेकंड आप लोग सॉल्व करेंगे। सेकंड यहां पे लिख दे रहा हूं, ये होमवर्क है बेटा, HW, या जब तक मैं क्वेश्चन नोट कर रहा हूं तब तक लगा के खत्म कर दो। बहुत बच्चे ऐसे होंगे जिनका आंसर आ चुका होगा पहले से ही। तो अब इसकी बात करें क्वेश्चन नंबर थर्ड की। क्वेश्चन नंबर थर्ड था आपका 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, प्रूफ क्या करना था तुम्हें बता, सॉरी प्रूफ नहीं करना था, ये इनटू था, मल्टीप्लाई था। इनटू ये था आपका कॉस स्क्वायर थीटा, ये कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये 1 प्लस टेन स्क्वायर, एक आइडेंटिटी छोटी सी जानते ही होगे भाई, क्या, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू 1 होती है बेटा। जब ये 1 प्लस टेन जाएगा तो इस 1 प्लस टेन की जगह पे, इस वाले की जगह पे हम लोग लिख कितना सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा इंटू ये हो गया कितना, कॉस स्क्वायर थीटा। और ये सेक किसके बराबर होता है, कॉस का रेसिप्रोकल होता है, यानी 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा इंटू ये भी हो गया कॉस स्क्वायर थीटा, ये दोनों कैंसिल आउट, इसका आंसर हो गया 1। चलो क्वेश्चन नंबर थर्ड हो चुका। फोर्थ तुम लोग करोगे क्या, चलो फोर्थ तुम लोग खुद कर लेना, फोर्थ बहुत आसान सा क्वेश्चन है। और क्वेश्चन नंबर फिफ्थ मैं बता देता हूं। फिफ्थ देखो यहां पे, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में बोल क्या रहा है, ये आइडेंटिटी देख लो। फिफ्थ वाले में ये बोल रहा है, कुछ इस तरीके से क्वेश्चन था। यहां पे था तुम्हारा कितना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 बाई, यहां पे था 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। एकदम आसान सा क्वेश्चन है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अभी को पढ़ाया है कि ये जब उधर जाएगा तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा की जगह पे लिख कितना सकते हैं हम लोग, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा पे की जगह पे हम लोग को वो सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। कितना, सेक स्क्वायर थीटा, और 1 बाई सेक स्क्वायर होता क्या है, 1 बाई सेक स्क्वायर होता है कॉस स्क्वायर थीटा। ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा, इतने की जगह पे हम लोग कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, तो ये हो गया आपका कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू 1। लो आ गया पांचों क्वेश्चन, आगे बढ़े। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखो यहां पे, क्वेश्चन नंबर 6 यहां पे बता दो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 जल्दी से आप लोग यहीं पे देख लेंगे, ये 13C मिटा दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 6 बड़ा आसान है, इसमें ये बोल रहा है, यहां पे ये हो गया, ये 6 वाले में ये बोल रहा था कुछ कॉट स्क्वायर थीटा, यहां पे था कितना, कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये भाई आपका हो गया कॉट स्क्वायर थीटा ही रहने दो, माइनस 1 बाई साइन किसके इक्वल होता है, वो कोसेक के इक्वल होता है, तो ये हो जाएगा आपका कोस, सॉरी ये कॉस नहीं, कोसेक, क्योंकि 1 साइन रेसिप्रोकल होता है कोसेक स्क्वायर का, तो ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा। लेकिन आप लोगों ने फॉर्मूला किसका पढ़ा है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। यहां से अगर हम माइनस कॉमन करते हैं तो ये हो जाएगा फिर से आपका कितना, ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू 1 होती है, तो यानी आंसर इसका कितना आ गया, इसका आंसर आ गया -1। समझ में आ गया, 6 क्वेश्चन सॉल्व हो गए, एकदम अच्छे से समझ में आ रहा है। क्वेश्चन को हटा दिया जाए,
अब क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कुछ इस तरह था यार, ये देखो यहां पे बता देता हूं, क्वेश्चन को हटा दिया जाए। क्वेश्चन नंबर 7 कुछ इस तरीके का था। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7 में ये था यहाँ पे साइन थीटा, फिर उसके बाद ये था कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, ये आ रहा है कॉस 90 माइनस थीटा, ये पॉजिटिव करके ये था भाई कॉस थीटा, अब फिर यहाँ पे था साइन 90 माइनस थीटा, साइन ये 90 डिग्री माइनस थीटा, सही है ना, कोई दिक्कत? हाँ, अब ये एक चीज कुछ नहीं करना तुम्हें, बस सॉल्व भी करना है। ये देख लो, ये साइन थीटा को साइन थीटा हम लिख देंगे, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है बेटा, ये होता है आपका साइन थीटा, बीच में पॉजिटिव था, ये हो गया आपका कितना कॉस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा ये भी होता है कॉस थीटा, तो साइन का साइन मल्टीप्लाई ये हो गया आपका कितना साइन स्क्वायर थीटा, कॉस का कॉस में मल्टीप्लाई ये हो गया आपका कितना कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, आइडेंटिटी 7। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पे, हाँ ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सिंपल भी है, ये देख लेना। इसमें था क्या कोसेक स्क्वायर 90 माइनस थीटा, ठीक है, माइनस नेक्स्ट वाले में था tan स्क्वायर थीटा, इसी को सॉल्व करना है। एक चीज बताओ, एक आइडेंटिटी तुम्हें पता होगी, ये यहाँ पे देख लेना, कोसेक 90 माइनस थीटा क्या होता था, कोसेक 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा ये होता था आपका सेक थीटा के इक्वल, तो कोसेक स्क्वायर 90 माइनस थीटा है, यही है आपका, तो कोसेक स्क्वायर 90 माइनस थीटा है तो वो सेक स्क्वायर थीटा के इक्वल होगा, यानी ये हो जाएगा आपका कितना सेक स्क्वायर थीटा, और ये हो गया आपका कितना tan स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू 1। कोई दिक्कत? ये पूरा 8 क्वेश्चन लग चुका है, ठीक है, इतना आप नोट करें जल्दी से, जितना भी है क्वेश्चन आप नोट करते चलें, आगे बढ़ें। इसे मिटाता हूं मैं, जितना भी क्वेश्चन है सब आप नोट करते चले मेरे साथ ही, और जिन बच्चों को पहले से आ रहा है वो, क्योंकि ये सब क्वेश्चन पहले ही मैं इस तरह का, ये तो भाई काफी सिंपल सा क्वेश्चन है, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप का था, लेकिन फिर भी मैं इसे करवा दे रहा हूं कुछ बच्चों के लिए, जिन बच्चों को प्रॉब्लम थोड़ा फेस करना पड़ता है यार सिंपल क्वेश्चन को भी करने में, तो ये जितनी भी चीजें सब नोट कर लें आप। और ये जो अभी चल रहा है ना कि सिलेबस 30% वो डिक्रीज कर 30% सिलेबस कम कर दिया जाएगा या उसको काट दिया जाएगा, तो ठीक है काट दिया जाएगा, लेकिन आप बुक को कंप्लीट जितनी भी चीजें बुक में है सब पढ़ें। 30% का मतलब ये थोड़ी ना होता है कि कोई सिलेबस ही छोड़ दिया जा रहा है, अरे थोड़ा बहुत छोड़ा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन को डिक्रीज किया जा सकता है चैप्टर्स के, ऐसा नहीं है कि सब कुछ छोड़ दिया जाएगा, तो आप नॉलेज पूरी की पूरी लें, कुछ छोड़ना नहीं है तुम्हें, सबका सब पढ़ डालना है, ठीक है ना। अब इसके बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की। ये देखो क्वेश्चन नंबर 9 से लेके 31, सॉरी हाँ क्वेश्चन नंबर 9 से लेके 33 तक क्वेश्चन पे स्क्रीन पे डिस्प्ले कर दिया जाए, डिस्प्ले पर देख लिए। तो क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं, ये देखिए क्वेश्चन नंबर, ये था इंपॉर्टेंट, ये है कितना बेटा आपका, ये है सेक स्क्वायर थीटा, यहां पे 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा, अब यहां पे 1 माइनस साइन थीटा, बच्चा बेस सब जान रहा है, कोई दिक्कत नहीं। सेक स्क्वायर को लिख कितना सकते हैं, सेक स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, ये किसके इक्वल होता है, ये होगा आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब इसकी बात करें तो ये कॉस स्क्वायर को ऐसे ही रहने देंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ये भी होता है आपका कॉस स्क्वायर थीटा, ये बेटा इससे हो गया कैंसिल, आंसर इसका आ गया 1। क्वेश्चन नंबर 9 था। क्वेश्चन नंबर 10 बताने की जरूरत है क्या कुछ? क्वेश्चन नंबर 10 किसी को जानना है? चलो बता देता हूं, नहीं तो दिक्कत होगी। जिन बच्चों को आ रहा है वो पहले वो छोड़ के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े जो स्क्रीन पे है। कोई वो क्वेश्चन नंबर 11 लगाए तब तक मैं ये क्वेश्चन बताता हूं। ये था आपका कितना कोसेक स्क्वायर थीटा, ये था कोसेक स्क्वायर थीटा, यहां पे था 1 प्लस
कॉस थीटा और नेक्स्ट वाले में था 1 माइनस साइन थीटा। ये समझ में आ गया। एक चीज बताओ, इसको 1 बाई कोसेक को हम 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा। अब ये हो गया आपका 1 प्लस कॉस थीटा, एक ब्रैकेट में कितना हो गया 1 माइनस साइन थीटा। अब एक चीज और बताइए आप, ये साइन स्क्वायर को हम लिख कितना सकते हैं, इस साइन स्क्वायर को लिख सकते हैं हम लोग 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कोई दिक्कत नहीं। और ये 1 प्लस कॉस थीटा ऑलरेडी ऊपर था, अब ये हो जाएगा आपका 1 माइनस साइन थीटा। ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा था, तो क्या हम इसे 1 स्क्वायर लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी इसको हम ये भी तो लिख सकते हैं, एक ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस थीटा और एक ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा। तो बिल्कुल आप इसे ये भी लिख सकते हैं। और ऊपर मल्टीप्लाई में, यानी न्यूमरेटर में ऊपर क्या था 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस साइन थीटा, तो पॉजिटिव वाला पॉजिटिव से कैंसिल हो गया, नीचे तुम्हारे पास बच कितना गया 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया क्या हुआ देख लो, बच्चे कुछ बच्चे तो कर ही चुके होंगे। क्वेश्चन नंबर 11 कुछ इस तरीके से था, यहां पे ये था आपका कितना, ये साइन स्क्वायर थीटा इंटू, अब नेक्स्ट वाले की बात करें ये था कॉस स्क्वायर थीटा। क्वेश्चन को हटा दिया जाए। अब फिर यहां पे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, अब 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा और एक ब्रैकेट में था 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये इतना था। अब ये हो जाएगा आपका कितना, ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा इंटू ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसको चलो कुछ इस तरीके से लिख लो, ये ऐसे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, उसे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। इस वाले को कितना लिख सकते हैं, इस वाले को लिख सकते हैं हम कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन ये हो गया आपका साइन स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट क्लोज। यहां पे आपका आ गया, ये इज इक्वल टू लगाना ना भूलना, ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। तो कोई दिक्कत नहीं, मान लो इस तरह ब्रैकेट लगा दिया मैंने, तो कोई दिक्कत नहीं। अब ये कॉस स्क्वायर थीटा बन जा कॉस स्क्वायर थीटा, यानी ऊपर कितना आ गया हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन नीचे हमारे पास आ गया कॉस स्क्वायर थीटा। फिर उसके बाद बात करेंगे, ये साइन स्क्वायर थीटा बन जा, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस, ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन, फिर नीचे यहाँ पे आ गया हमारा साइन स्क्वायर थीटा। समझ में आ गया? कुछ नहीं किया मैंने, एलसीएम लिया है। ये साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1, ये भी साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1। नीचे तुम्हारे पास बचेगा कितना बताता हूं मैं, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा बेटा आपका कॉस स्क्वायर थीटा, ऊपर 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा। इस वाले की बात करें तो यहां पे भी 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, इस कॉस स्क्वायर थीटा से ये कॉस स्क्वायर थीटा कैंसिल, ये वाले साइन स्क्वायर से ये वाला साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल, इसका भी आंसर 1 आ गया। कुछ डिफिकल्ट था क्या? चलो क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 बच्चा खुद करेगा, आसान है यार, एकदम आसान सा क्वेश्चन है। बताना पड़ेगा क्या? चलो सब पूछ लो भाई, जितना है सबका सब पूछ लो तुम लोग, अपने मन से कुछ नहीं करना तुम्हें, कसम खा लियो। ये हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा और एक ब्रैकेट में था भाई 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, इतना। तो इसका तो पता ही है तुम्हें कि ये हो जाएगा 1 प्लस ये कितना साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, और ये 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, ये हो जाएगा 1 माइनस कितना साइन स्क्वायर थीटा। ये कॉस स्क्वायर थीटा बन जा कॉस स्क्वायर थीटा, यानी ये हो जाएगा आपका, ये इज इक्वल टू यहाँ पे ये कॉस स्क्वायर थीटा बन जा कॉस स्क्वायर थीटा, यानी यहाँ पे आपका होने वाला है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे कितना आएगा तुम्हारे पास, नीचे आएगा कॉस स्क्वायर थीटा इंटू ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता कितना है, ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है
कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल, ये कॉस से कॉस कैंसिल और ये ऊपर वाला 1 आएगा, यानी इसका भी आंसर हो गया आपके पास 1। सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। क्वेश्चन नंबर 13 बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है यार। क्वेश्चन नंबर 13 देखो यहाँ पे 13 और 14 दोनों, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं यहां पे क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 में कुछ इस तरह से दिया हुआ है कि 3, यहां पे लिखता हूं, ये 3 कितना कॉट स्क्वायर थीटा, 3 कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 3 कोसेक स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा आपका कितना कोसेक स्क्वायर थीटा। सही है। अब इन दोनों में से अगर हम 3 कॉमन कर लें तो यहां पे आपका बच जाएगा कितना कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। लेकिन फॉर्मूला तुम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा किसका है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का, तो कोई दिक्कत नहीं है, माइनस कॉमन कर लो तो माइनस ये हो जाएगा -3, ये हो जाएगा आपका कितना कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। इस वाले की वैल्यू होती है 1 और इसकी वैल्यू -3 × 1, आंसर -3 आ गया। कोई दिक्कत नहीं। 14 पे आते हैं। 14 सिंपल सा भी क्वेश्चन है, 14 वाला भी सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14 कुछ इस तरीके से था, ये था आपका 4 दिख रहा है, ये हो जाएगा 4 tan स्क्वायर थीटा माइनस 4 बाई कितना 4 बाई कॉस स्क्वायर थीटा, ये था 4 बाई कॉस स्क्वायर थीटा। तो कोई दिक्कत नहीं, अब उसी को यहां पे सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा 4, यहां पे देखें ये हो जाएगा आपका 4, ये tan स्क्वायर थीटा कुछ नहीं, हमें वैसे ही नोट कर देना है माइनस, ये बताओ 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा होता कितना है, 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा, यानी ये हो जाएगा 4 सेक स्क्वायर थीटा। अगर हम इन दोनों में से 4 को कॉमन कर लें तो यहां पे बचेगा कितना tan स्क्वायर थीटा माइनस ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। सही है। अब फॉर्मूला तुमने पढ़ा किसका है, फॉर्मूला तुमने पढ़ा है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का। फॉर्मूला तुमने किसका पढ़ा है, फॉर्मूला इस चीज का पढ़ा है, किसका, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये देखो, तो अगर इसमें से हम माइनस कॉमन कर लें तो ये हो जाएगा -4 और ये फॉर्मूला ये हो जाएगा कितना सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू 1 होती है, यानी -4 × 1, ये हो जाएगा -4। कोई दिक्कत जी नहीं, पता है कोई दिक्कत नहीं है, यानी 14 तक मैंने करवाया। आगे नोट करते चलो, देखते चलो। बहुत गर्मी हो रही है यार, यहाँ पे आवाज क्लियर है, इसकी वजह से फैन नहीं ऑन किया है। चलो ये हो गया आपका 14 तक नोट, मिटाएं इसे। जब तक मैं मिटा रहा हूं तब तक तुम नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करके बुक तो साथ में लेके बैठे ही होगे। जिन लोगों ने नहीं लेके बैठा वो ध्यान रखें यार। अभी तो तुम्हारे स्कूल की भी ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है तो उसे एडजस्ट करो और टीचर के साथ कोऑपरेट करो। टीचर जैसा भी पढ़ा रहा है यार, उसको उसकी अच्छाइयों को तुम ग्रहण करो। अभी जितनी भी चीज़ें मैं पढ़ा रहा हूँ ये पूरा का पूरा सब इम्पोर्टेंट है। अभी हाँ, हो सके तो तुम्हारा यूनिट टेस्ट भी जल्दी से आ जाए, बच्चा यूनिट टेस्ट की भी तैयारी करे हाफ ईयरली। जो बच्चे क्लास 10th में 10th वाले हैं वो यूनिट टेस्ट या जो हाफ ईयरली या कोई भी चीज़, उनकी जो चीज़ें होती एग्ज़ाम में, स्कूल में जो एग्ज़ाम हो रहा है उसे छोड़ेंगे नहीं। ये नहीं कि छोड़ दें या फिर स्कूल नहीं चल रहा है तो थोड़ी मौज मस्ती ज़्यादा बढ़ा दें, तो सब करो लेकिन पढ़ाई कंटिन्यू करो एकदम साथ में, क्योंकि बहुत बड़ी चीज़ है। अभी स्कूल कॉलेज इतना जल्दी खुलने वाला नहीं है, तो कुछ उस पर तुम ऐसा काम करो, इतनी मेहनत करो ताकि कल को कोई दिक्कत ना हो। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 तक मैंने बता दिया। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए।
15, 16, अच्छा 15 बताते हैं पहले। ये था क्वेश्चन नंबर 15। ठीक, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। यहां पे था कितना आपका tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, कुछ नहीं किया गया हुआ है, फॉर्मूले को पलट दिया गया है और कुछ नहीं। ये नेक्स्ट वाले की बात करें, ये था आपका कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। तो कहां इस क्वेश्चन में कुछ किया नहीं गया है, बस फॉर्मूले को सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, तो ऊपर से माइनस कॉमन कर लोगे बेटा, तो यहां पे आ जाएगा आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, फिर नीचे वाले में भी हम माइनस कॉमन कर लेंगे, तो ये हो जाएगा आपका कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। ऊपर वाले की वैल्यू होती है ऊपर वाले इस वाले की वैल्यू 1, नीचे वाले की 1, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया, आंसर आ गया तुम्हारा 1। हो गया 15 सॉल्व हो गया, छोटा क्वेश्चन था। 16 पे आते हैं, 16 पे आ जाए। अब देखो, तो क्वेश्चन नंबर 16 कुछ इस तरीके से है। ये देखो क्वेश्चन नंबर 16, इसको करने का कई तरीका है। यहां पे साइन थीटा इज इक्वल टू दिया हुआ था बेटा, साइन थीटा की वैल्यू 1/2 दी हुई थी, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इसमें वैल्यू तुम्हें निकालना था कितना, 3 कॉट स्क्वायर, क्या कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 3 की, इसकी वैल्यू तुम्हें निकालनी थी। अब देखो यहां पे ये हो जाएगा 3, इस कॉट स्क्वायर को हम लिख कितना सकते हैं, इस कॉट स्क्वायर को लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, ये हो गया 3। दोनों का एलसीएम लेते हैं हम, तो ये हो जाएगा, अगर 3 दोनों में से हमने कॉमन कर लिया तो यहाँ पे 3 कॉमन, यहाँ पे तुम्हारा आ जाएगा, ऊपर एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे हमें मिलेगा कितना, बस साइन स्क्वायर थीटा। ये हो गया ब्रैकेट क्लोज। इस वाले की वैल्यू 1 होती है, ठीक है, इस वाले की वैल्यू 1 होती है। हमें मिल कितना रहा है, ये यहां पे देख लेना, हमें मिल कितना रहा है, हमें मिल रहा है 3 इंटू 1/sin स्क्वायर थीटा, इतना मिल रहा है। ये हो जाएगा 3। अभी तुम्हें पता थी साइन थीटा की वैल्यू 1/2 थी, तो साइन स्क्वायर थीटा यानी 1/2 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 3 इंटू, ये हो जाएगा पलट जाएगा यानी 1/4, यानी 4/1, दैट इज 3 4 जा 12 आ गया आंसर। लो आ गया समझ में। क्वेश्चन नंबर 15 16 सॉल्व हो गया। 17 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 आप करेंगे, बताना पड़ेगा, पता था, सब बताना पड़ रहा है। क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन नंबर 17 में दिया हुआ था यहां पे कितना, cos थीटा इज इक्वल टू 2/3, cos थीटा की वैल्यू दी हुई थी 2/3। अब इसमें वैल्यू तुम्हें निकालना था कितना, 4 + 4 कितना, tan स्क्वायर थीटा। अगर हम ऊपर वाले में से 4 कॉमन कर लेते हैं तो 1 प्लस यहां पे बचेगा tan स्क्वायर थीटा, और 1 + tan स्क्वायर थीटा होता किसके बराबर है, सेक स्क्वायर थीटा के। किसके, ये बोलोगे सर सेक स्क्वायर थीटा के, और सेक किसके इक्वल होता है, 1/cos स्क्वायर, और cos की वैल्यू 2/3 थी, यानी 4 इंटू ये हो जाएगा 2/3 का स्क्वायर, यानी 4 इंटू ये इज इक्वल टू, साथ में लगाते चलना नहीं तो छूट जाएगा तो दिक्कत करेगा। तो ये हो जाएगा आपका 4 इंटू ये 3 3 जा 9, 4 4 2 2 जा 4, यानी 4 9 नीचे आ रहा, ये ऊपर पलट गया, यानी 4 से 4 कैंसिल, आंसर तुम्हारा 9। कोई दिक्कत, टाइम कितना बचा है, चलिए। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 हो चुका है, 18 पे आते हैं। 18 वाले में कोई दिक्कत है, 18 वाले में भी कोई दिक्कत नहीं है। कुछ 18 इस तरह, cos थीटा की वैल्यू थी, cos थीटा की वैल्यू थी 7/25, ये 25 था, कुछ और मत समझ लेना, ये 7/25 था। चलो पाइथागोरियन ट्रिपलेट से मैंने ये बना लिया। ये हो गया बेटा आपका 90 डिग्री। cos इज इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है। ये हो गया बेस
हाइपोटेनस की बात करेंगे 25, यानी ये 25 हो गया, ये हो गया 24, 7, 25 का पाइथागोरियन ट्रिपलेट बनता है। पाइथागोरस थ्योरम लगा के ये निकाल लेना। वैल्यू पूछ किसकी रहा था? वैल्यू पूछ रहा था tan थीटा प्लस कॉट थीटा की। वैल्यू पूछ रहा था tan थीटा प्लस कॉट थीटा की। तो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस, यानी 24/7। कॉट थीटा की वैल्यू बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी 7/24। ये सही है। तो ये आपका हो गया। इन दोनों का एलसीएम लेके सॉल्व कर देंगे। इसका इसमें मल्टीप्लाई, इसका इसमें मल्टीप्लाई। इनका एलसीएम आएगा कितना? 7 × 24 आएगा। इससे ये कैंसिल, ये हो जाएगा 24 का स्क्वायर। इससे ये कैंसिल, ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर। तो 24 का स्क्वायर कितना होता है? 24 का स्क्वायर 576 और 49 यानी 625 मेरे हिसाब से। ऊपर आ गया बेटा 625 अपॉन, और 7 4 जा 28 के लिए 8 कैरी 2, 7 2 14 to 16, ये आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 18 लग गया। 19 वाला आप लोग लगाएंगे। 19, 20, 21, 22, 23 सब के सब सिमिलर क्वेश्चन है। कुछ नहीं करना है, वैल्यू निकाल के वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देना है। यानी मिनिमम क्वेश्चन मैं बता रहा हूं कहां तक तुम्हें लगाना है, 23 तक आप खुद लगाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 तक आप खुद लगाएं। तो क्वेश्चन नंबर 24 तो आगे करें। क्वेश्चन नंबर 24 ये था, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, यहां पे देख लो। क्वेश्चन नंबर 24 में ये कहा गया है कि अच्छा कॉट ए दिया हुआ था इसमें, ये देखो यार, इसमें कॉट ए इज इक्वल टू दिया हुआ था, कॉट ए इज इक्वल टू 4/3। और एक चीज देख लो, इसमें एक कंडीशन दी हुई है एंड करके। कंडीशन में ये था कि जो a प्लस बी था, ये a प्लस बी ये 90 डिग्री की इक्वल है, हाँ या ना? तो इसमें पूछ क्या रहा है? tan b की वैल्यू पूछ रहा है। आसान है, एकदम आसान है। tan b की वैल्यू पूछ रहा है, tan b इज इक्वल टू ये, चलो ट्रायंगल बना देते हैं। ऐसे हमने ये बनाया ट्रायंगल। अब देखो यहीं पे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, ये a हो गया, ये b मान लिए। अब c वाला तो हमें 90 डिग्री पता ही है, ऐसे ही मान लिया। ये a, ये b और ये c। एक चीज देखो, जब हम यहां से a की बात कर रहे हैं, यानी कॉट a दिया हुआ है, यहां पे फिर से लिख लेते हैं। यहां पे कॉट a इज इक्वल टू दिया था हमारे पास 4/3, यानी ये था हमारे पास बेस और ये था हमारे पास परपेंडिकुलर। ठीक है ना? यहां से देखेंगे तो बेस कितना था? 3, परपेंडिकुलर कितना था? ये बेस कितना था? बेस 4 था, यानी ये बेस कितना था? 4, परपेंडिकुलर 3, 3 4 5 का एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट बनता है, यानी ये हो गया 5। ठीक है, पूछ मेरा था tan b की वैल्यू, यानी अब हमें देखना कहां से है? यहां से देखना है। जब वहां से हम देखेंगे तो यहां से ये हो जाएगा बेटा tan b इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो जब यहां से देखोगे तो परपेंडिकुलर का काम ये करेगा, यानी 4, बेस का काम ये करेगा, यानी 3, यानी इसकी वैल्यू तुम्हारी कितनी आ गई? 4/3। आज सिंपल सा क्वेश्चन था, पता है, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 25 बेटा, क्वेश्चन नंबर 25 आप लोग खुद करेंगे, एकदम आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 आप लोग खुद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 मैं यहां पे बता देता हूं, ये देख लो। क्वेश्चन नंबर 26 कुछ इस तरीके से था। यहां पे दिया हुआ था √3, यहां पे दिया हुआ था √3 sin थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। ठीक है, √3 sin थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा पूछ रहा है कि इसमें थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और एक चीज और दिया हुआ कंडीशन में कि थीटा एक एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल मैंने पहले ही डिफाइन किया था। एक्यूट एंगल होता क्या है? जो 0 से ग्रेटर हो और 90 डिग्री से कम हो। तो कुछ नहीं करना है, बोथ साइड तुम्हें कॉस से डिवाइड कर दो। चलो इधर भी तुम कॉस से डिवाइड कर दो, तो ये हो जाएगा अपॉन कॉस थीटा, ये भी हो जाएगा अपॉन कॉस थीटा। ये कैंसिल होके इधर आ जाएगा बेटा 1। अब ये साइन बाई कॉस यहाँ पे, यानी यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका? tan थीटा। √3 को अगर हम इधर लेके जाएं तो ये हो जाएगा 1/√3। तो
tan में किसकी वैल्यू √3 होती है? तो अभी बोलोगे कि सर tan में tan 30 की वैल्यू, ये हो जाएगा आपका tan 30 डिग्री, tan से tan कैंसिल, यानी थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री विच इज एक्यूट एंगल। क्यों 30 डिग्री एक्यूट एंगल नहीं होता है क्या? सब जानते हैं होता है। तो क्वेश्चन नंबर 25, 26 हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 27 पे आते हैं। देखो इस तरह का क्वेश्चन मैं पहले भी करवा चुका हूं और आज अभी फिर जा रहा हूं करवाने। ये क्वेश्चन नंबर 27 सबसे पहले मैं तुम्हें पढ़ा दूं, भूल चुके होगे पता है। ये था आपका tan 10, tan ये 10 डिग्री, दूसरा वाला था tan 20 डिग्री, ये था बेटा कितना tan 20 डिग्री, फिर tan 70, tan 80। ऐसे एंगल को तुम्हें यहां चूज करना है जिनका सम 90 डिग्री हो, तो ये हो जाएगा tan 80 डिग्री। तो पता है tan 10 को tan 80 के साथ, 20 को 70 के साथ लें, तो बोलोगे सर बिल्कुल। तो यहां पे ये देख लेना ध्यान से, ये हो जाएगा tan 10, यहां पे मैं ये ब्रैकेट लगा देता हूं, tan 10 इंटू ये हो जाएगा तुम्हारा tan 80 डिग्री, ये ब्रैकेट क्लोज, इंटू इसके बाद बात करें तो tan 20, यहां पे tan 20 डिग्री इंटू tan 70 डिग्री। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है ना अच्छे से? ये हो गया। अब इसके बाद बात करेंगे, अब ये एक चीज देख लो, यहां पे ये हो जाएगा आपका tan 10, कोई दिक्कत? अब tan 80 आया कब होगा? जब हमने tan 90 में से 10 को सब्ट्रैक्ट किया होगा, 90 डिग्री में से अगर हमने 10 डिग्री को घटाया होगा तब आया होगा हमारे पास कितना, 90 में से तब आया होगा हमारे पास 80। ये फिर से ब्रैकेट क्लोज, ये हो गया आपका tan 20 डिग्री, ये हो गया tan 20 डिग्री। tan 70 कब आया होगा? जब हमने tan 90 डिग्री में से हमने 20 डिग्री को सब्ट्रैक्ट किया होगा। ठीक है, ये समझ में आ गया आप लोगों को? ये देख लेना, ये बड़ा है थोड़ा, राउंड ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट है ये ऐसे, और ये वाला। अब इसकी बात करें यहां पे, ठीक है ना, ये हो गया आपका tan 10 डिग्री, कितना हो गया tan 10 डिग्री। tan 90 माइनस 10 कितना, tan 90 माइनस थीटा क्या होता है? थीटा का वर्क यहाँ पे 10 डिग्री कर रहा है, tan 90 माइनस थीटा cot थीटा, यानी ये हो जाएगा बेटा cot 10 डिग्री। ठीक है, अब इसके बाद बात करेंगे, ये हो जाएगा आपको tan 20, आपके पास ये tan 20 वैसे ही लिख देना, tan 90 माइनस थीटा ये भी होता है cot थीटा, यानी थीटा का वर्क यहाँ 20 डिग्री कर रहा था, tan 10 cot 10, tan 20 cot 20, यानी 1, और उसके बाद वाले की भी 1 आंसर आ गया 1। चलो समझ में आ गया? ये क्वेश्चन नंबर 28 देखो, बड़ा इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है और इस तरह का क्वेश्चन मैं पहले ही करवा चुका हूं। अच्छा, tan 1 था tan 89, कहां से कहां तक, tan यहां पे tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री। चलो तीसरे वाले की बात कर ले रहे हैं, tan 3 डिग्री। अब ये डॉट 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 कहां तक, tan 89 तक। कोई भी दिक्कत नहीं होगी, पता है। पेयर ढूंढना है ना तुम्हें, तो पेयर 1 का 89, 2 का 88, 3 का 87। ठीक है, तो यहां पे अगर हम बात करें, यहां पे देखो ये हो जाएगा tan 1 किसके साथ, मैंने ऐसा वाला ब्रैकेट लगाया, किसके साथ, tan 1 tan 89 के साथ पेयर बनाएगा, ये ब्रैकेट क्लोज, बीच में इनटू था। tan 2 डिग्री जो होगा, ये जो tan 2 डिग्री है tan 88 के साथ पेयर बनाएगा, किसके साथ बेटा, tan 88 के साथ, ये भी ब्रैकेट क्लोज। अब ऐसे डॉट डॉट डॉट, पता है तुम्हें कि tan 45 वाला किसी के साथ पेयर नहीं बनाएगा, tan 45 को हम आगे यहीं पे लिख देते हैं। ठीक है, tan 45 डिग्री को हम यहीं पे लिख देते हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं, ये tan 1 tan 89, तो tan 1 डिग्री है, tan 89 को हम डायरेक्ट cot के फॉर्म में कितना लिख सकते हैं, तो अभी बोलोगे सर उसको cot 1 लिखेंगे, कितना, cot 1 डिग्री। लो ये ब्रैकेट क्लोज। अब दूसरे वाले की बात करें, tan 2 किसके साथ, ये tan 2 डिग्री, ये इसको हम cot 88 को कितना लिख सकते हैं डायरेक्ट, तो बोलोगे सर cot 88 को, tan 88 को डायरेक्ट cot के फॉर्म में कितना, तो cot 2 डिग्री।
ये ऐसे सिलसिला चलता रहेगा। tan 45 की वैल्यू होती ही 1 है। लो tan 1 cot 1, tan 2 cot 2, tan 3 cot 3, tan 4 cot 4 सब एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, सब मिलके 1 यानी 1 इंटू 1 इंटू 1 ऐसे ऐसे चलता रहेगा। कब तक? 44 डिग्री तक 45 वाला, यानी ये 44 टाइम्स। कहां तक? 44 टाइम्स। ठीक है। और 1 का मल्टीप्लाई 44 बार कर दो, या तो 100 बार कर दो, या तो 1 करोड़ बार कर दो, आना ही tan 45 की वैल्यू, उसका वैल्यू 1 ही आता है, यानी ये कंप्लीट 1। ये समझ में आ गया ना? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े आगे, चलिए ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। जितना भी है ये थोड़ा सब के सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कुछ क्वेश्चन ऐसे इसमें है, कुछ रिपीटिंग भी है, तो ध्यान देंगे आप लोगों से। रिपीटिंग क्वेश्चन जो भी होता है, बच्चा अक्सर करता क्या, उसमें गलती क्या करता, वो भूल गया रहता है। तो भूलेंगे नहीं क्वेश्चन को, थोड़ा दिमाग पे जोर डालो, पुरानी चीजें याद करो, और जितनी भी चीजें हैं नहीं समझ में आ रहा तो वीडियो दोबारा देखो। क्यों नहीं समझ में आएगी? हर एक चीज समझ में आएगा बच्चों को, मुझे पता है। कुछ भी छोड़ रखा नहीं है मैंने, सब चीज पढ़ाते हुए चल रहा हूं। अब इसके बाद बात करते हैं हम लोग किस वाले की। अब इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा बताया मैंने अभी को, 29 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 में था क्या, ये देखो। क्वेश्चन नंबर 29 में था cos 1। इसमें भी पहले मैं एक चीज तुम्हें पढ़ा देता हूं, cos 1, दूसरा वाला था कितना, cos 2, तीसरा वाला cos 3, ये डॉट 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 कहां तक, cos 180। कहां तक बाबू? cos 180 डिग्री। ठीक है। तो एक चीज बताओ, इसमें बताना क्या है, तुम्हें पता है cos के बारे में। cos एक डिक्रीजिंग फंक्शन होता है, 0 से 90 की तरफ जाने में cos की वैल्यू डिक्रीज करती है। ठीक है ना, यानी cos 0 की वैल्यू 1 होती है, cos 90 की वैल्यू, तो ये पता है जब ये सीरीज रिपीट कर रहा है 1 2 3 4 5, तो ये हो जाएगा cos 1। जो चीजें बता रहा हूं वो ध्यान से बस सुन लेना। ये हो जाएगा cos 2, ये हो जाएगा आपका cos 3। अब ये आगे आगे डॉट डॉट, यहां पे पता होगा तुम्हें सब ये रिपीट हो रहा है, तो बीच में cos 90 भी आया होगा, कोई दिक्कत नहीं। अब ये आगे जाके ये हो जाएगा आपको cos 180 डिग्री। ठीक है। cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0। तो 0 के इधर वाला और 0 के इधर वाला जब सब कंप्लीट मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसका आंसर 0 नहीं आ जाएगा। तो यानी 29 वाले का आंसर हमारे पास कितना मिल गया, 29 वाले का आंसर हमको 0 मिल गया। समझ में आ गया? ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 30 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 काफी सिंपल है, यहीं पे देख लो। क्वेश्चन नंबर 30 में ये दिया हुआ था, tan a की वैल्यू दी हुई थी यहां पे। ये tan a इज इक्वल टू 5/12। छोटा सा ऐसे ट्रायंगल बनाओ, पाइथागोरियन ट्रिपलेट लगाओ। ठीक है। मान लो ये 90 डिग्री, यहां पे ये a था, यानी a को इधर मान लिया, ये हो गया 5 यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये हो गया आपका परपेंडिकुलर, ये हो गया आपका बेस, यानी ये 5 12, यानी ये जो हाइपोटेनस होगा वो 13 आएगा। 5 12 13 का 5 12 13, 5 12 और 13 का एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट बनता है। समझ में आ गया? तो 5 12 13 का पाइथागोरियन ट्रिपलेट बनता है। अब इसकी बात करें, वैल्यू जिसकी पूछ रहा था, कुछ नहीं करना, सब्स्टिट्यूट कर देना। यहां पे देख लो, ये सॉल्व कर देना तुम। ये इसकी वैल्यू पूछ रहा था, sin a प्लस cos a, बाहर कितना था sec a, इसकी वैल्यू तुम सब्स्टिट्यूट कर देना, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ता हूं, इसे सॉल्व नहीं करवाने वाला हूं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 31 देख लो। क्वेश्चन नंबर 31 यहीं पे, क्वेश्चन नंबर 31 कुछ इस तरीके से था कि sin थीटा इज इक्वल टू cos, ये था थीटा माइनस 45 डिग्री। अब पूछ वैल्यू पता है पूछ किसकी रहा था, थीटा की वैल्यू पूछ रहा था। फाइंड द वैल्यू ऑफ द थीटा, ये हो गया आपका, इसकी वैल्यू पूछ रहा था। तो या तो साइन को साइन में, या तो कंपैरिजन कब होता है, लेवल वाले इंसान से, यानी ये साइन है तो ये भी साइन कर दो, या तो ये कॉस है ये भी कॉस कर दो। तो हमें आसानी किसको पड़ेगी, हमें इसे ही चेंज कर देते हैं। ये साइन को अगर हम कॉस के फॉर्म में चेंज करेंगे, साइन थीटा आया कब होगा, जब ये कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा रहा होगा, ये हो जाएगा आपका कॉस, ये हो जाएगा थीटा माइनस
45 डिग्री। तो cos 90 माइनस थीटा cos थीटा माइनस 45 डिग्री, ठीक है ना। ये cos से ये cos खत्म, क्योंकि cos 90 माइनस थीटा sin थीटा होता है। यहाँ पे बात करें इसकी तो ये हो जाएगा थीटा माइनस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू ये हो जाएगा थीटा माइनस 45 डिग्री। 45 को इधर लाओ, थीटा को उधर ले जाओ, तो ये हो जाएगा 90 डिग्री, ये 90 डिग्री प्लस 45, 90 डिग्री प्लस 45, ये थीटा ये हो जाएगा थीटा प्लस थीटा, इधर आ गया आपका 2 थीटा, इधर आ गया 135, ये 2 अगर यहां से हम काट दें इधर आके डिवाइड हो जाएगा। अब इसे तुम चेंज कर लेना, जितना भी आ जाए 2 6 12 यानी 67.5 डिग्री, 65 2 130, हाँ 67.5 डिग्री आ जाएगा। हो गया, आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 भी हो गया। 32 देखो फिर वही पुराना वाला क्वेश्चन आ गया, एकदम सिंपल वाला सही आ रहा। क्वेश्चन नंबर 32 देखो, क्वेश्चन नंबर 32 में कुछ इस तरह बोल रहा था कि साइन 50 डिग्री, ये था आपका साइन 50 डिग्री अपॉन साइन 50 डिग्री अपॉन कॉस 40। ये वही वाला क्वेश्चन है जिसमें मैं कहता था या तो साइन को कॉस में चेंज कर दो तो कॉस को साइन में, किसी एक को चेंज करना, या तो न्यूमरेटर या तो डिनोमिनेटर। ये हो जाएगा कॉस कोसेक 40 डिग्री, कोसेक और नीचे कितना था सेक 50 डिग्री। इस क्वेश्चन को मैं डायरेक्ट करवाऊंगा, माइनस ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा कॉस 50 डिग्री, ये हो जाएगा कोसेक 40 डिग्री, ठीक है। अब एक चीज देखना, इस साइन 40 को हम कितना लिख सकते हैं, कॉस 40 लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा कॉस 40 डिग्री। कैसे, 90 माइनस थीटा वाले फॉर्मूले से कन्वर्ट करके लिख देना, ये हो जाएगा 40 डिग्री। ये हो जाएगा बीच में पॉजिटिव। कोसेक को क्या लिख सकते हैं, कोसेक को हम सेक 50 लिख सकते हैं, कितना सेक 50 डिग्री। मैंने एक स्टेप काट दिया, एक स्टेप मैंने नहीं लिखा है, पता है बच्चे उतना जान जाएंगे। ये 0 डिग्री माइनस 4, ये कॉस 50 डिग्री है, इसको हम कितना लिख सकते हैं, साइन 40 डिग्री, बिल्कुल ये हो जाएगा साइन 40 डिग्री। और कोसेक 40 को हम लिख सकते हैं 1 बाई साइन 40 डिग्री। तो ये साइन 40 डिग्री ये वाला और ये दोनों कैंसिल आउट, यानी माइनस यहाँ पे 4 आएगा। ये दोनों आपस में कैंसिल, ये दोनों आपस में कैंसिल, यानी 1 1 मिलके 2, यानी 2 माइनस 4 यानी -2। आंसर आ गया। डिफिकल्ट था, बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं था। मिटाएं से या फिर आगे क्वेश्चन नंबर 32 पे आ जाते हैं, 33 पे, 32 बताया मैंने। अब देखो क्वेश्चन नंबर 33 आगे वाले पे बताते हैं। अभी देखो यहीं पे क्वेश्चन नंबर 33 मिटाता हूं इसे मैं। क्वेश्चन नंबर 33 जिन बच्चों को आ रहा है वो अपना करें, देखें नहीं कि सर व्हाइट बोर्ड मिटा रहे हैं तो किस तरह से मिटा रहे हैं, ये सब ना देखें, ये मेरा काम है। आप आगे वाले क्वेश्चन पे ध्यान दें। और सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना यार किस स्टेट का बच्चा इस वीडियो को देख रहा है, किस स्टेट का बच्चा इस वीडियो को देख रहा है, कितने बच्चों को इससे फायदे हो रहे हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 33 पे आते हैं। 33 भी कुछ डिफिकल्ट नहीं है, ये लो। क्वेश्चन नंबर 33 में कुछ इस तरह था, साइन 48 सेक 42, ये हो गया आपका साइन 48 डिग्री, साइन 48 सेक 42, ये हो गया सेक 42 प्लस कॉस 48, ये हो जाएगा कॉस 48 और दूसरे वाले में कोसेक 42, कोसेक। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। चलो ये हो जाएगा आपका साइन 48, ठीक है। क्या इस सेक 42 को हम कितना लिख सकते हैं, इस सेक 42 को हम लिख सकते हैं कोसेक 48, कोसेक 48 डिग्री प्लस ये कॉस 48 है, ये कॉस 48 है
ठीक है। इस कोसेक को हम कितना लिख सकते हैं, इस कोसेक को हम लिख सकते हैं सेक 48। कोई दिक्कत, कोई परेशानी बिल्कुल नहीं। ये इज इक्वल टू था, ये इज इक्वल टू था, ठीक है ना। ये साइन 48 डिग्री, ये देख लेना, और ये कोसेक 48 है तो इसको हम लिख सकते हैं 1/sin 48। कुछ डिफिकल्ट नहीं है। अब ये हो जाएगा आपका cos 48। अब ये sec 48 को कितना लिख सकते हैं हम लोग, 1/cos 48। जिन बच्चों को ये नहीं समझ में आ रहा है ये कोसेक में मैंने कैसे चेंज कर दिया, तो कोसेक 90 माइनस थीटा वो होता है सेक थीटा। वो पुरानी वाली वीडियो जाके देखें तब इस वीडियो पे आए। ये हो गया बेटा कैंसिल, ये भी हो गया बेटा कैंसिल, यानी 1 + 1 = 2 आंसर आ गया। कहाँ डिफिकल्ट था यार, सब समझ में आ रहा है। देखो कितनी गर्मी हो रही है लेकिन फिर भी पढ़ाते जा रहा हूँ पूरी गर्मी में। फैन नहीं ऑन किया कि बच्चों को भी नॉइस को लेकर प्रॉब्लम होगी, अभी आवाज़ शोर शराबा आने लगेगा, फैन की आवाज़ आने लगेगी। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 देखो तुम्हारे डिस्प्ले पे आ भी चुका है। क्वेश्चन नंबर 34 और देखो इसे सॉल्व करने। इसमें ये कुछ दिया हुआ था, इफ a इज इक्वल टू नहीं, x इज इक्वल टू दिया हुआ था, x इज इक्वल टू a साइन थीटा, ये दिया हुआ था x इज इक्वल टू a साइन थीटा, y इज इक्वल टू b कॉस थीटा, b कॉस थीटा। पता है वैल्यू हमें पता करनी थी, मैं बता देता हूं वैल्यू हमें किस चीज की पता करनी थी। वैल्यू पता करनी थी b² x² प्लस a² y² की, इसकी वैल्यू। चलो ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम a² यहां से निकालते हैं a², तो इस वाले कंप्लीट का हमें स्क्वायर करना पड़ेगा। अगर y² निकालते हैं तो इस वाले का भी हमें कंप्लीट स्क्वायर करना पड़ेगा, यानी x² की वैल्यू हमारे पास कितनी मिलेगी, a² sin² थीटा, और y² की हमें वैल्यू कितनी मिलेगी, y² की वैल्यू मिलेगी b² cos² थीटा। ये समझ में आ गया। कुछ नहीं करना है, यही वैल्यू लाके सब्स्टिट्यूट कर देना, यानी x² की वैल्यू क्या थी, a² sin² थीटा, यानी ये b² छोड़ दो, x² की वैल्यू कितनी थी, a² sin² थीटा, a² sin² थीटा प्लस ये a² ऐसे मैंने लिख दिया। y² की वैल्यू क्या थी, b² cos² थीटा, कितनी थी, b² cos² थीटा। ये पता है a² b² इसमें भी है, a² b² इसमें भी है, तो दोनों में से हम a² b² कॉमन कर लेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास बचेगा sin² थीटा प्लस cos² थीटा। इस वाले की वैल्यू 1 होती है, इंटू ये हो जाएगा आपका a² इंटू b², यानी इसकी वैल्यू आ गई। ठीक है, चलो, यानी क्वेश्चन नंबर 33 34 हमने कर दिया। चलो 35 पे आते हैं। 35 एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, ये भी, ये था 35। बेटा 35 में हमारे पास है कितना, ये था 5x इज इक्वल टू, ये था आपका सेक थीटा, और दूसरा वाला हमारे पास दिया कितना हुआ था, ये दिया हुआ था 5/x इज इक्वल टू कितना, tan थीटा। वैल्यू हमें पता करनी थी किसकी, 5x² माइनस 1/x², सही है। तो अगर हम x² की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो कुछ नहीं करना हमें, यहां से अगर हम x² की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो ये x² की वैल्यू ये 5 अपॉन में हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा सेक थीटा अपॉन 5 का स्क्वायर। फिर यहां से भी अगर हम 1/x² की वैल्यू निकालना चाहते हैं, 1/x² की वैल्यू निकालना, तो ये 5 फिर यहां पे ये भी हो जाएगा, फिर कितना tan थीटा बाई 5 का भी स्क्वायर। इसमें वैल्यू लाके हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, यानी हो गया ये वाला। इसी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी थी, इज इक्वल टू व्हाट, ये हो जाएगा 5। ये बताओ x² की वैल्यू क्या थी, तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना, सेक² थीटा बाई
5 का स्क्वायर माइनस, ठीक है, 1/x² की वैल्यू क्या थी, 1/x² की वैल्यू थी हमारे पास tan स्क्वायर थीटा अपॉन 5 का स्क्वायर। ये भी, ये समझ में आ गया। 5 का स्क्वायर इसमें भी है, इसमें भी है, तो यानी ये 5 अपॉन ये 5 का स्क्वायर नीचे से हम कॉमन कर ले रहे हैं, तो यानी ये हमारे पास यहाँ बचेगा कितना, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। इस वाले की वैल्यू 1 होती है, ये 1/5 से 1/5 कैंसिल, यानी हमारे पास आ कितना गया 1/5, यानी उस वाले की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 1/5। क्वेश्चन नंबर 35 सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 36 सेम इसी तरीके, तो अब क्वेश्चन नंबर 35 सॉल्व भी हो चुका है। 36 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 इसे मिटा दूं या यहीं पे करवा दूं, जैसा बोलो। चलो मिटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 बड़ा इंपॉर्टेंट है और इस तरह का क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, याद रहे। जितने भी तरह के ये मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ये समझो ये एक तरह का सब रिपीटिंग क्वेश्चन है। जिन बच्चों को याद होगा उनके लिए तो काफ़ी सिंपल है, जिनको नहीं याद होगा वही परेशान हो रहे होंगे कि कहाँ से डिफरेंट क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है, कहाँ से सर करवा दे रहे हैं। ये इस तरह का क्वेश्चन तो मैंने पहले देखा ही नहीं, तो कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है तब तक जब तक मैं पढ़ा रहा हूँ। नहीं पढ़ाऊंगा तो परेशान हो ना। अभी देखो, अभी जो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, कोई दिक्कत। तो क्वेश्चन नंबर जो 36 है ये देख लो, इसमें था कोसेक थीटा इज इक्वल टू 2x। क्वेश्चन नंबर 36 यहां पे बता देता हूं, ये था इसमें कोसेक थीटा इज इक्वल टू 2x, कोसेक थीटा इज इक्वल टू ये 2x था, हाँ, कोसेक थीटा इज इक्वल टू 2x। अब इसके बाद कॉट थीटा की वैल्यू दी हुई थी, तो पता है जब कोसेक दिया है तो कॉट तो देना कंपलसरी है इनके लिए, क्योंकि कोसेक कॉट ही बनते हैं। ये हो गया आपका, सॉरी मैं मार्कर डार्क वाला यूज करता हूं। तो ये देख लो कोसेक थीटा, अब कॉट थीटा दिया हुआ था। पता है इसमें वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी थी, वैल्यू जो तुम्हें फाइंड करनी है वो है आपकी 2, यहां पे ये x² माइनस 1/x², ठीक है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। तो एक चीज देख लो कि अगर यहां पे x की वैल्यू हम निकालें यहां से, अगर हम x की वैल्यू यहां से निकाल लें तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कोसेक थीटा बाई 2। अगर हम x² की वैल्यू निकालें तो हमें इधर भी स्क्वायर करना पड़ेगा, और ये जब इधर स्क्वायर होगा तो इस पे भी स्क्वायर, इस पे भी स्क्वायर, ये हो गया। अब सेम वर्क हम यहाँ पे करने वाले हैं, यहाँ पे हम 1/x की वैल्यू निकालेंगे। किसकी, 1/x की। तो ये जो 2 ऊपर था वो 2 नीचे आएगा, यानी ये हो जाएगा आपका कॉट थीटा बाई 2। कोई दिक्कत, ये कॉट थीटा बाई 2 हो जाएगा। अगर 1/x² की हम वैल्यू निकालेंगे यानी इसकी वैल्यू, तो ये हो जाएगा आपका कितना, कॉट स्क्वायर थीटा बाई 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू ये आ जाएगा 1/x का स्क्वायर, ठीक है। तो यही वैल्यू लाके यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, यहाँ पे हो जाएगा 2। नेक्स्ट वाले ब्रैकेट की बात करें, x² की वैल्यू बात करें, x² की वैल्यू है कितनी, कोसेक स्क्वायर थीटा बाई 2। यहाँ पे कितना है बेटा, ये है कोसेक स्क्वायर थीटा बाई 2, और 2 का स्क्वायर था, सॉरी, माइनस 1/x² की वैल्यू क्या थी, ये था कॉट स्क्वायर थीटा बाई 2 स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका कितना, कॉट स्क्वायर थीटा बाई 2 का स्क्वायर, ये ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। अब 1/2, ये 2 का स्क्वायर दोनों में अपॉन में है, एक को कॉमन कर लेते हैं, यहां पे देख लेना इसे, एक को कॉमन कर लेते हैं यहां पे, ये हो गया आपका कॉमन। तो यानी ये 2 और इंटू 1/2 स्क्वायर मैंने कॉमन किया है, तो ये पता है आपको, यहां पे कितना बचेगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। क्या 1-2 साल पहले तुमने कोई आइडेंटिटी पढ़ी थी, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू 1 होती है। और ये 2 से ये 2 कैंसिल, यानी इसका आंसर
यानी 1/2 आ रहा है। देखो कितना सिंपल सा क्वेश्चन था। यानी क्वेश्चन नंबर 36 हो गया बेटा सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 37 पे आए। 37 क्या रहा है? वाह, 37 क्वेश्चन भी काफी सिंपल है। एक चीज बताओ, 37 को दोबारा अच्छे से सॉल्व करना पड़ेगा, और ये तुम्हें मैं बता देता हूं, इस तरह के क्वेश्चन भी अक्सर एग्जाम में पूछ दिए जाते हैं और बच्चा कंफ्यूज होता ही है, मुझे पता है, क्योंकि मेरे पास पढ़ने वाले बहुत ऐसे बच्चे थे जो थोड़ी थोड़ी बातों को लोग कंफ्यूज हो जाते थे, और कुछ बच्चे ऐसे थे यार कि क्वेश्चन देखते ही आंसर बोल देते थे। तो डिफरेंट तरह के बच्चे होते हैं, सोचने की थिंकिंग उनकी भी होती है, बच्चा सोच कितना जल्दी ले रहा है। अब क्वेश्चन नंबर 37 देखो। क्वेश्चन नंबर 37 कुछ इस तरह, इसमें ये बोल रहा है कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू, ये था आपका कितना, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू एक्स दिया हुआ था, एक्स दिया हुआ था, और वैल्यू किसकी फाइंड करनी थी तुम्हें? फाइंड द वैल्यू ऑफ किसकी? सेक थीटा की वैल्यू फाइंड करनी थी, सेक थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, ठीक है ना। तो एक चीज बताओ, अगर सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू एक्स है तो ये आइडेंटिटी तुमने पढ़ रखी है क्या, कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस ये टेन स्क्वायर थीटा, ये 1 होता है। जी हाँ बिल्कुल, ये 1 होता है। तो सेम चीज पॉजिटिव, सेम चीज निगेटिव क्या हम लिख सकते हैं क्या? यानी एक ब्रैकेट में सेक थीटा प्लस टेन थीटा लिख सकते हैं? तो बोलोगे सर बिल्कुल। और एक ब्रैकेट में क्या, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, इसकी वैल्यू 1, ठीक है। तो पॉजिटिव वाली की वैल्यू गिवन है, अगर हमने यहां पे x रख दिया इनटू ये हमने लिख दिया सेक थीटा माइनस टेन थीटा, इसकी भी वैल्यू 1 ही होगी, यानी x इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ये ऐसे। तो अब यहां से हम सेक थीटा माइनस टेन थीटा की अगर वैल्यू निकालते हैं, सेक थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू, तो यह आएगा बेटा 1/x। यानी इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लो, इसे इक्वेशन नंबर सेकंड मान लो। अगर हम दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे, यहां पे लिख दे रहा हूं मैं, एडिंग इक्वेशन 1 + 2, ठीक है। तुम्हें मिलेगा क्या? तो एक जगह ध्यान से देख लेना, एक बार बस पढ़ने की जरूरत है, पूरे जीवन याद रहेगा, ये कुछ डिफिकल्ट नहीं है। ये x था, अब दूसरे वाले की बात करें, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, बेटा इसकी वैल्यू 1/x थी, ये ऐसे, ये हो गया बेटा कैंसिल, यहां पे हो गया 2 सेक थीटा इज इक्वल टू x प्लस 1/x, ये x का x में मल्टीप्लाई अगर हम करेंगे बेटा, तो यहां पे आपका आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 1/x, ये किसकी वैल्यू थी? 2 सेक थीटा की वैल्यू थी। अगर यहाँ पे बस हम सेक थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1/x। कोई दिक्कत आ गया समझ में? व्हाट हैपेंड? अच्छा ये 2 होगा, अरे यार वो तो होना ही है, वो तो सबको पता है कि 2 वहां था तो यहाँ जाएगा। तो सेक थीटा की वैल्यू, ये बाहर काफी तेज बारिश हो रही है यार, गर्मी भी हो रही है, काफी उमस हो रहा है। एसी रूम तो नहीं है ये, लेकिन बच्चों के लिए जो भी बनाया अपने आप में ये बहुत अच्छी चीज है। अब नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 38, शायद यहां पे नहीं हो पाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 दोबारा क्वेश्चन को मिटाता हूं फिर लिखता हूं, जरूरी है हर एक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, देखते चलो एकदम जल्दी से। और बहुत अच्छी बात है यार कि ये कोरोना की वैक्सीन का पता चल चुका है, मतलब बना दी गई है वैक्सीन, रसिया वालों ने बना दिया है। तो इंडिया में बहरहाल 2-3 महीना तो लगेगा आने में, तब तक तो स्कूल कॉलेज को बंद ही किया रहा जाएगा, तो उसके लिए परेशान नहीं हो। और क्वेश्चन नंबर 38 ये देखो, क्वेश्चन नंबर 38 में ये था, पहला वाला ये था बेटा cos 38 डिग्री। अब सेकंड वाला था कोसेक 52 अपॉन था तुम्हारा tan 18 tan 35
1018, 1035, 1060, ये था 1060, 1072, 1055, 1072 और 1055, 1055 डिग्री, ये देख लो। तो एक चीज बताओ, मैंने तुम्हें बताया था 18 वाले का कॉम्बिनेशन हमेशा 72 वाले के साथ, 35 वाले का 55, मतलब दो ऐसा एंगल 10 का ढूंढो जिनका सम कितना हो 90 हो, तो 18 72 के साथ और 35 55 से 35 55 के साथ। और ये ऊपर वाला, चलो इसे सॉल्व करते हैं, इसकी वैल्यू निकालते हैं। ये हो गया बेटा आपका cos 38। इन दोनों में से किसी एक को चेंज करना है। ये बताओ कोसेक 52 को हम cos के फॉर्म में लिख सकते हैं? तो बिल्कुल। तो चलो एक स्टेप और कर देता हूं, शुरू से बता देता हूं। तो इसे आप लिख सकते हैं कोसेक 58 को। ये बताओ कोसेक 52 आया कब होगा? कोसेक 52 तब आया होगा जब हमने 90 में से कितने को सब्ट्रैक्ट किया होगा? 90 में से अगर हमने 38 को सब्ट्रैक्ट किया होगा तब आया होगा कोसेक 52। ठीक है, अब नीचे वाले की बात करें, नीचे वाले की बात करें, 1018 है इंटू ये अब ये 1035, 1018 और 1072, ये 1072 कब आया होगा? इस वाले को मैं यहां पे लिख रहा हूं 1072 कब आया होगा? जब मैंने 90 में से 18 को सब्ट्रैक्ट किया होगा तब आया होगा। कितना? 1072। 1035 वाले की बात कर लेते हैं, चलो, या 1060 लिख लो, यहां पे 1060 लिख लिया मैंने। अब इसके आगे बात करेंगे, ये 1035 को ऐसे लिखना आपको, किसी एक को चेंज करना है क्योंकि ये आगे बढ़ा दो। 1055 कब आया होगा? तब आया होगा बेटा जब हमने 90 में से किसको सब्ट्रैक्ट किया होगा? 55 डिग्री को। सही बात है, सॉरी 35 को। 90 में से हमने 35 डिग्री को सब्ट्रैक्ट किया होगा तब हमारे पास 1055 आया होगा। कोई दिक्कत? सब चीज समझ में आ रहा है तो कोई बात नहीं। ये हो गया आपका cos 38 डिग्री। कितना? ये हो गया आपका cos 38 इंटू कोसेक 90 माइनस थीटा होता है बेटा सेक थीटा, ये होता है सेक थीटा यानी सेक 38। कोई दिक्कत? बिल्कुल नहीं। ये आगे, अब यहां पे ये देख लो 1018 को हमने वैसे ही लिख दिया। ये हो गया बेटा 1018, 1090 माइनस थीटा होता है कॉट थीटा, यानी ये हो गया बेटा कॉट 18, क्योंकि थीटा का वर्क यहाँ पे 18 कर रहा था। 1060 की वैल्यू कितनी होती है बेटा? ये कहोगे सर √3 होती है। 1035 को ऐसे ही हमें लिखना है, ये 1035 को हमने ऐसे लिख दिया। 1090 माइनस थीटा क्या होता है? कॉट थीटा होता है, और थीटा का वर्क यहाँ पे बेटा 35 डिग्री कर रहा है। कोई दिक्कत? ये पता है 1018 कॉट 18, 1035 कॉट 35, ये रेसिप्रोकल है, और कॉस और सेक ये इसके रेसिप्रोकल है, यानी टोटल कैंसिल हो गया और हमारे पास आंसर कितना आ गया? 1/√3। सिंपल सा क्वेश्चन था ना, एकदम आसान सा क्वेश्चन था ना, बच्चों को समझ में आ रहा है। अब इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और 38 तक हो चुका। 39 40 में से दोनों में से कोई एक क्वेश्चन करा दे रहा हूं, अगर बच्चों को कोई दिक्कत ना हो तो ये देख लो। चलो 39 या 40 में से 40 करा देता हूं। 40 वाले में ये था बेटा, इसमें दिया हुआ था क्या? इफ सेक थीटा इज इक्वल टू, यहां पे सेक थीटा इज इक्वल टू x दिया था, tan थीटा की वैल्यू पूछ रहा था, tan थीटा की वैल्यू पूछ रहा था। सही आ रहा? तो सेक थीटा की वैल्यू दी हुई थी, तो ये बताओ अगर इसको अपॉन 1 मान लें, सेक थीटा इज इक्वल, कोसेक थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो ये हो जाएगा बेटा हाइपोटेनस अपॉन बेस। कोई दिक्कत? ये हाइपोटेनस कवर करेगा, ये बेस कवर करेगा, छोटा सा ऐसे ट्रायंगल बना लेना। 90 डिग्री वाला ये बेटा हो गया आपका थीटा, ये 90 डिग्री, ये थीटा, हाइपोटेनस यानी x, बेस की वैल्यू 1, इसकी वैल्यू पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे, इतना आगे पढ़ चुके हो तो ये डायरेक्ट बता दे रहा हूँ, x² - 1, यहाँ tan थीटा की वैल्यू यहाँ पे निकालेंगे, यानी tan थीटा इज इक्वल टू होता क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर का वर्क बेटा √3 - 1, √3 मतलब रूट में x² - 1 √3 बोल रहा हूं मैं, अपॉन 1। लो ये tan थीटा की वैल्यू आ गई आपकी। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था। तो ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया, ठीक है, यानी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। और
इसमें लगभग मैंने 40 क्वेश्चन थे, 40 क्वेश्चन में हाँ बीच बीच में कुछ सिमिलर क्वेश्चन रहे हो तो मैंने छुड़वाया हुआ है, बाकी सब क्वेश्चन मैंने करवाया है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो मैं आपको अब बताता हूं कि जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं वो मुझे कमेंट करके बताएं कि कैसा वीडियो में किस तरह का क्वेश्चन को करवाया गया है और किस तरह के क्वेश्चन को उनको फेस करने में डिफिकल्ट रहता है उनके लिए। और मुझे वो क्वेश्चन, अगर उनका कोई क्वेश्चन फंसता है तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, सर इस तरह का भी क्वेश्चन मुझे बताइए, ठीक है। और जितने भी क्वेश्चन है ये वीडियो जो भी है आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, जितने भी स्कूल के फ्रेंड्स हैं, व्हाट्सएप ग्रुप है जितना भी, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है यार बेटा। तो जितने भी हैं आप कांटेक्ट नंबर, ये तो पता ही है कि मेरा कांटेक्ट नंबर 9455009949, सब कुछ डबल है, 945500, ये कांटेक्ट नंबर है। इस पे आप मुझे व्हाट्सएप या टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं। मेल आईडी मैंने दे के रखी है। फेसबुक पे पता है, फेसबुक आईडी डिस्क्रिप्शन में है, व्हाट्सएप इंस्टा आईडी भी है। तो आप मुझे मेल करके जरूर बताएं या इंस्टा पे ही मैसेज कर दें। कोई भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आप मुझे वो क्वेश्चन बताएं, मैं क्वेश्चन को कलेक्ट करके उसकी वीडियो बना के जरूर पोस्ट करूंगा इसी न्यू वाले चैनल पे। और पुराने वाले चैनल पे जो वीडियो है उसे देखते करें और सब्सक्राइब भी बच्चों से करवाएं, जितने आपके फ्रेंड हैं उन लोगों से। तब तक के लिए मैं चलता हूं, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे